बैटलफील्ड के 3 बड़े घटनाक्रम ऐसे हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर अब बहुत दूर नहीं है। पहला ये कि आर्कटिक सागर में रूस की बढ़ती गतिविधि और परमाणु तैनाती हो चुकी है। पुतिन ने आर्कटिक से न्यूक्लियर सुनामी चलाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दूसरा ये कि इसके बाद अमेरिका ने आर्कटिक ब्रिगेड का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि आर्कटिक सागर में रूस के साथ सीधे टकराव के पूरे आसार बन रहे हैं। और तीसरा घटनाक्रम है पुतिन का ऑपरेशन फरवरी, यानी 24 फरवरी को फाइनल अटैक की तैयारी। इन 3 घटनाक्रमों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि युद्ध विराम होगा या फिर संपूर्ण विनाश होने वाला है। यूक्रेन युद्ध अब दुनिया के महाविनाश की ओर बढ़ गया है। अब तक अमेरिका रूस के विनाश के लिए यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका और रूस की सीधी जंग के आसार बन चुके हैं। ये जंग भी दुनिया के सबसे कठोर, सर्द और बर्फीले इलाके से शुरू होने वाली है। ये है धरती का नॉर्थ पोल, आर्कटिक सागर। आर्कटिक में रूस ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आर्कटिक के बर्फ में रूस का Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ान भरने की तैयारी में है। बर्फ का अंधड़ उड़ाता यह विमान आर्कटिक के एयरबेस से अमेरिका को चेतावनी देने के लिए उड़ चुका है। रूस के इस बॉम्बर ने 17 जनवरी को आर्कटिक के एक एयरबेस से उड़ान भरी और 10 घंटे तक आर्कटिक सागर के ऊपर मंडराता रहा। आसमान में रूस ने न्यूक्लियर पावर तैनात कर दी है और सागर में अपने विनाशक डिस्ट्रॉयर को उतार दिया है। रूस ने आर्कटिक सागर में अपनी नेवी के युद्धाभ्यास का एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो की तारीख नहीं बताई गई है। रूस के जहाज से मिसाइल और गोले दागकर टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया गया है। अभी अमेरिका तक यूक्रेन की धरती पर अमेरिका रूस को घेरने के लिए हथियार उतार रहा है। लेकिन रूस ने आर्कटिक में एक बड़ा बैटल स्पेस तैयार कर लिया है। धरती के इस सबसे दुर्गम हिस्से पर रूस ने इतने विनाशक हथियार उतार दिए हैं कि व्हाइट हाउस की टेंशन बढ़ गई है। जो बाइडेन के सुरक्षा सलाहकारों ने आर्कटिक में रूस की बढ़ती ताकत पर चिंता जताई है। रूस आर्कटिक सागर में अपने परमाणु हथियार तैनात कर चुका है। आर्कटिक क्षेत्र से बढ़ते खतरे पर व्हाइट हाउस में बैठक की गई। अमेरिका ने आर्कटिक में रूस के साथ सीधे टकराव की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकन जनरल डैन हॉक्सन ने कहा है कि आर्कटिक में रूस और अमेरिका के टकराव के आसार बन रहे हैं। आर्कटिक इलाके में अमेरिका ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस पर सैनिक उतार दिए हैं। बर्फ में अमेरिकी सैनिक हॉवित्जर और इन्फेंट्री वेपन चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेरिका के मिलिट्री बेस पर चिनूक हेलीकॉप्टरों से सैन्य साजो सामान पहुंचाए जा रहे हैं। अमेरिका के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी आर्कटिक में युद्धाभ्यास के लिए उतार दिए गए हैं। यूक्रेन में भले ही अमेरिका रूस पर हावी हो रहा हो, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में रूस की तैयारियां अमेरिका से कहीं आगे हैं। यह है आर्कटिक में रूस का मिलिट्री बेस। इस तरह के कई विशाल मिलिट्री बेस रूस आर्कटिक में तैयार कर चुका है। सोवियत संघ के जमाने में तैयार किए गए ऐसे कई मिलिट्री बेस को रूस और ज्यादा एडवांस बना चुका है। आर्कटिक में रूस की ताकत का फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा बेस एडवांस बनाए हैं। यहां एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। रूस की इन मिसाइलों का कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। आर्कटिक में रूस की कई सबमरीन और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले आइस ब्रेकर तैनात हैं। आर्कटिक में रूस की ऑपरेशन पावर अमेरिका से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह है रूस के एडवांस मिलिट्री बेस।
ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों से ज्यादा है। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। आर्कटिक महासागर में रूस की ताकत का कोई मुकाबला अमेरिका के पास नहीं है। आर्कटिक से महाविनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों पर नियंत्रण रखने वाली आखिरी संधि न्यूज स्टार्ट भी टूटने के कगार पर है। यानी समझौतों का दौर बीत गया और परमाणु खतरा आर्कटिक में तैनात कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में चक्रव्यूह रचा है, जिसे फरवरी महीने में एक्टिवेट किया जाएगा। 24 फरवरी को युद्ध का 1 साल पूरा हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि 24 फरवरी को रूस सबसे बड़ा जमीनी हमला करेगा। रूस के 5 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं। रूस का फाइनल अटैक नाकाम हुआ तो आर्कटिक से परमाणु विनाश शुरू हो सकता है। पुतिन ने आर्कटिक को इसलिए चुना है कि यहां अमेरिका उसको रोक नहीं सकता और उसकी आईसीबीएम और हाइपरसोनिक मिसाइलों का तोड़ भी किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।